अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अक्सर लोगों को इंटेस्टाइन इन्फेक्शन बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ख़राबी रहती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मसाइल रहते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं हज़म नहीं होता। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जो बहुत सादा और आसान है। और नाज़रीन, ये रेसिपी उन चीज़ों से, ऐसी अशिया से तैयार की जाएगी जो आपके घर के किचन में हर वक्त वाफर मिकदार में मौजूद हुआ करती हैं, जो कि बहुत कम कीमत में आपको मार्केट से मिल सकती हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकती हैं। और आप हर दिन हर हंडिया में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस तरह से इस घरेलू नुस्खे को तैयार करना है, कौन कौन सी दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन किन वजूहात की बिना पर होता है और इंटेस्टाइन इन्फेक्शन की वजह से और कौन कौन से मसाइल आपको दरपेश होते हैं। नाज़रीन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन ये एक ही वक्त में हरगिज़ नहीं होता, बल्कि ये सालों से जमे हुए बैड बैक्टीरिया, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि आपकी अंतड़ियों में जमना शुरू हो जाता है। आप जब खुराक खाते हैं, किसी भी तरह की खुराक खाते हैं, वो सीधा आपकी अंतड़ियों में जाना होती है, अंतड़ियों में फंस जाती है, जो कि आपकी सेहत के लिए मुज़र होती है। अंतड़ियों के इर्द गिर्द जो अंतड़ियों की दीवार है उसके साथ चिपकना जमना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कई साल गुजरने के बाद 15 से 20 साल की उम्र में जब आप पहुंचते हैं तो ये अंतड़ियां बुरी तरह से इन्फेक्शन ज़दा हो जाती हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंतड़ियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अंतड़ियों के सिकुड़ने का मकसद भी यही होता है कि अंतड़ी खुद नहीं सिकुड़ती, बल्कि इनके अंदर जो फासद मादे जमा होते रहते हैं ये आपके अंतड़ियों में जो है वो सोकड़ापन पैदा कर देते हैं, आपकी अंतड़ियों को ड्राई कर देते हैं, आपकी अंतड़ियों को जो है श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा खून का बहाव, दीगर जब आप अशिया खाते हैं तो वो सही तरीके से इसमें से गुजर नहीं पा रही होती, लिक्विड्स अलग हो जाते हैं, मिनरल्स अलग हो जाते हैं, जो फासद मादे होते हैं इसमें जमना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके जिस्म में खुश्की और ड्राइनेस पैदा हो जाती है। अब जब भी आप कोई खुराक खाएंगे तो वो जब हजम नहीं होगी तो वो स्टूल के ज़रिए, रेक्टम के ज़रिए पास नहीं होगी। फिर आपको तरह तरह की सप्लीमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको तरह तरह की एंटीबायोटिक, स्टीराइड्स, अद्वियात का सहारा लेना पड़ेगा। मेरी एक पेशेंट थी जो कि 50 साल की उम्र की थी। नाज़रीन, जब वो हमारे पास तशरीफ़ लाई तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब, हम काफ़ी अरसे से जो है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में मुब्तला हैं और तरह तरह की अद्वियात खाकर हम परेशान हो चुके हैं, हमारा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर साहब ने राइजिक का एक कोर्स हमें दिया। राइजिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ, लेकिन जब पहले से भी ज़्यादा मुझे मसला हुआ तो मैं अपने इस फैसले पर पछताई कि मैंने राइजिक कोर्स क्यों किया, मैंने स्टीरॉयड एंटीबायोटिक सप्लीमेंट क्यों ली। लिहाजा कोई ऐसा ऑर्गेनिक तरीका बताया जाए जिस तरीके को, जिस रेमेडी रेसिपी को इस्तेमाल करके मैं अपने इनर इन्फेक्शन से, अपने जो है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकूं। तो आज का सिर्फ 2 चीज़ों से जो कि नाज़रीन आपके घर में मौजूद हैं, रेमेडी को तैयार करके, इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करके उन्होंने इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से निजात हासिल की। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिही ताला बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं। नाज़रीन, ये 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? ये ऐसे सादा और दिखने में छोटे से बीज हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं। नंबर 1 इज़ मेथी दाना। मेथी दाना हर घर के किचन में, रसोई में मौजूद हुआ करता है। नंबर 2 इज़ अजवाइन। अजवाइन भी हर घर में मौजूद हुआ करती है। दिखने में छोटे छोटे बीज हुआ करते हैं, ब्लैकिश कलर के, लेकिन इनकी अगर अफादियत की बात की जाए तो इनका सानी ही कोई नहीं होता। ये आपके इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को इस तरह से ख़त्म करते हैं, इस तरह से इन्हांस करते हैं कि आपके जितने भी अंतड़ियों से मुतल्लिका बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपकी अंतड़ियां चौड़ी हो जाती हैं, खुराक अच्छे से हज़म होना शुरू हो जाती है। जिनको गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब इस रेमेडी को नाज़रीन तैयार कैसे किया जाए? याद रखिएगा कि अजवाइन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं
जो कि आपके पूरे जिस्म की सोजिश को दूर करने के लिए, घुटनों में हो, आर्थराइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जो कि बहुत अरसा दराज से लोगों को हो जाती है, जोड़ों में होती है, सुबह सोकर उठते हैं तो जोड़ जो है वो सोजिश का शिकार हुए होते हैं, ऐसे लोगों को जिनको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मसला हो, अजवाइन को इस्तेमाल करके निजात हासिल की जा सकती है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अजवाइन के साथ मेथी दाना भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि मेथी दाने में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे थर्मोजेनिक कंपाउंड्स, मेथी दाने में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी इनर इन्फेक्शन को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मोटापा हो, ओबेसिटी का मसला हो, ब्लोटिंग का मसला हो, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन का मसला हो, या आपके घुटनों में, जोड़ों में सोजिश का मसला हो, मेथी दाना अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, अब समझ लेते हैं कि मेथी दाना और अजवाइन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस रेसिपी को किस तरह से रेडी करना है। तो नाज़रीन, इसके लिए आपको एक पाव के करीब दही चाहिए होगा, जो कि घर में आपने ऑर्गेनिक तैयार किया होगा। मार्केट से कोशिश कीजिए कि आप दही मत खरीदिए, उसमें अरारोट, बाज़ औक़ात तो उन्होंने माया डाली हुई होती है, दीगर तरह की अशिया डाली हुई होती हैं। इसको गाढ़ा करने के लिए, इसकी मिकदार क्वांटिटी में इजाफा करने के लिए कोशिश कीजिए कि दही को आप घर में जमाएं, ऑर्गेनिक तरीके से जमाएं। अब नाज़रीन, इस एक पाव के बाउल दही में आपने एक जो है चाय वाला चम्मच अजवाइन डालनी है। लेकिन ठहरिए, अजवाइन को आपने रॉ फॉर्म में ही नहीं डालना, बल्कि अजवाइन को तवे पर या फ्राई पैन में, किसी नॉन स्टिक बर्तन में हल्की आंच पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से 1-1.5-2 मिनट ड्राई रोस्ट हो जाए, इसकी तमाम जो इसके अंदर थोड़ी सी जो नमी होगी ये जब निकल जाएगी, बुखारात बनकर उड़ जाएगी, अब ये थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएंगे। अब इन ड्राई रोस्ट की हुई अजवाइन को आपने, जो कि एक चाय वाला चम्मच है, दही में डाल देना है। इसके बाद मेथी दाना, रात के वक्त 1 कप पानी में मेथी दाना भिगो दीजिए, सुबह को उठिए। अब इस मेथी दाने को आप जो है 1 चाय वाला चम्मच दही में डाल दीजिए। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हल कर लीजिए। जब अच्छे से ये दही में हल हो जाएं, अब इसको आप चबा चबा कर खा लीजिए। जो दाने आपके मुंह में आएंगे, अच्छे से चबाकर 32 बार चबाकर इसको सलाइवा में घोलकर इसको निगल लीजिए। दही भी खा लीजिए। अब नाज़रीन, इसके ऊपर से आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे एक लोग मिस्टेक करते हैं कि दही खाने के फौरन बाद ही नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहवा पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जिससे बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यहीं से बवासीर का आगाज़ हो जाता है। नाज़रीन, खून में बहुत सारी रतूबात गर्म और सर्द जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन का आगाज़ हो जाता है, ब्लोटिंग जैसे मसाइल का आगाज़ हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाती है, नसों में सुड्डे बनना शुरू हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि एक वक्त में एक चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। आधे या 1 घंटे के गैप वक्फे के साथ दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करने से कभी भी आपको इनर इन्फेक्शन या इंटेस्टाइन इन्फेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, इस रेमेडी को रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ही इस्तेमाल किया जाएगा। अजवाइन और मेथी दाना जो दही में मिला हुआ होगा, इस दही के साथ रोटी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि दही को बिल्कुल सादा आप इस्तेमाल करेंगे। आधे घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ और कोई चीज़ नहीं लेंगे। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ये जो मेथी दाना है या अजवाइन है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, पट्ठों को भी मजबूत करते हैं, आपकी नसों को चौड़ा करते हैं, खून का बहाव नसों में तेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपकी नसें इस तरह से चौड़ी हो जाएंगी, आपकी अंतड़ियां इस तरह से खुल जाएंगी जिस तरह के एक ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा पाइप होता है और उसमें से पानी गुजर रहा होता है बिना किसी रुकावट के। अब नाज़रीन, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, इससे कोई गर्ज नहीं होता। सेहत हासिल होना, सेहत मिल जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत हुआ करता है। और ये घरेलू नुस्खा, ये रेसिपी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत से कम नहीं है। अल्लाह ताला की नेमतों में एक नेमत ये रेसिपी भी है। इसको इस्तेमाल
सदियों से, दहाइयों से किया जाता रहा है। अजवाइन को इस्तेमाल किया जाता रहा है, मेथी दाने को इस्तेमाल किया जाता रहा है, और दही में प्रोबायोटिक्स जो कि आपको गट हेल्थ को मजबूत करते हैं, आपके पेट की बीमारियां, पेट के कीड़ों को दूर करते हैं, और आपके पेट से मुतल्लिका 101 बीमारी के इलाज के लिए दही बहुत अहम किरदार अदा करता है। इन तीनों अशिया इंग्रेडिएंट्स के अफादियत से हर बंदा वाकिफ है, लिहाजा इस रेमेडी को आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कीजिए। ओवरनाइट कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 1 महीना कम से कम इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपके जितने भी मसाइल होंगे हल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी से सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से रब्ता करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर की किसी मुस्तनद तबीब की राय लेने के बगैर इन घरेलू नुस्खाजात को हरगिज़ इस्तेमाल ना किया कीजिए। मेडिकेशन कीजिए, साथ आप इन रेमेडीज़ को यूज़ कीजिए, तो इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा हासिल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।